राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। कल है 26 अगस्त और 26 अगस्त को है हरतालिका तीज व्रत। तो जो लोग ये व्रत करते हैं उनको तो इसकी संपूर्ण जानकारी होगी, पर जो लोग ये व्रत करना चाह रहे हैं या जिनको इसकी पूजा विधि वगैरह नहीं पता है, तो भाई ये वीडियो थोड़ी सी उनके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं पूजा विधि की और इसके नियमों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये कि ये व्रत रखा क्यों जाता है। तो ये व्रत माता पार्वती ने शिव जी को पति स्वरूप प्राप्त करने के लिए ये व्रत रखा था, तो तब से ये व्रत किया जा रहा है। और देखिए, इसके नियम हैं। ये पहला तो ये व्रत निर्जला है, आप इसमें पानी नहीं पी सकते। पहला नियम ये है कि आप इसमें पानी नहीं पी सकते। आपको पानी दिन में भी नहीं पीना है, आपको रात में भी पानी नहीं पीना है, क्योंकि इस व्रत का पारण ही अगले दिन की सुबह को होता है। तो आप दिन में भी पानी नहीं पी सकते, आप रात को भी पानी नहीं पिएंगे। और अगर आप दिन में सोते हैं, दिन में झपकी वगैरह लेते हैं, तो आप दिन में भी नहीं सोएंगे। रात्रि को तो आपको सोना ही नहीं है, क्योंकि रात में तो इसका पूजन होता है, तो आप रात में भी नहीं सो सकते। तो 2 नियम है, ये थोड़े कठिन हैं, पर व्रत रखना है तो ये करना पड़ेगा। और चलिए करते हैं इसकी पूजा विधि की बात। तो देखिए, इसमें मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग हमको बनाने हैं और माता पार्वती की प्रतिमा भी साथ में बनानी है। मिट्टी के ही बनाने हैं। आप चाहे तो आज भी बना सकते हैं, अगर आपके पास समय है कल, तो आप कल दिन में भी दोपहर के समय पे ये बना सकते हैं, क्योंकि पूजा जो चालू होगी वो हमारी प्रदोष काल से चालू होगी। तो हमको मिट्टी के शिव पार्वती लेने हैं, साथ में हमको गणेश जी भी छोटे से बना लेने हैं मिट्टी के ही। तो देखिए, प्रदोष काल से ये पूजा होगी। हमने मिट्टी के शिव जी और पार्वती जी और गणपति जी, गणेश जी बना लिए हैं। पूजा स्टार्ट होगी गणेश जी से, तो वो ज़रूरी है। तो ये तीनों हमने बना लिए हैं। उसके बाद प्रदोष काल होने पर, जैसे शाम को 4 बजे के बाद, प्रदोष काल उसको कहते हैं, शाम को 4 बजे के बाद, जैसे गोधूली वेला शाम और रात होती है, तो उस समय पहला पूजन इसका होता है। तो सबसे पहले हमको एक चौकी लेनी है। चौकी में हम बिछाएंगे लाल या पीले कलर का कपड़ा और उसके ऊपर हम चौक पूरेंगे। आप चाहे तो चौक भी बना सकते हैं, और या तो आप जैसे नॉर्मल किसी चौकी के ऊपर हम कुछ स्थापित करते हैं, तो चावल से हम चावल का ढेर लगा सकते हैं। उसके ऊपर हम एक बड़ी परात लेंगे। परात के ऊपर हम शिव जी, माता पार्वती और गणेश जी को पान के पत्ते के ऊपर स्थापित करेंगे। तो ये हो गया हमारा। साथ में हम एक कलश भी स्थापित करेंगे। कलश है, जैसे देखिए कलश की विधि क्या है, जैसे नॉर्मल हम कलश किसी भी पूजा में स्थापित करते हैं, वैसे ही कलश स्थापित करेंगे। उसके नीचे भी हम एक चावल की ढेरी रखेंगे, कलश में पानी भरेंगे और आम के पत्ते वगैरह जो भी है आप लगा सकते हैं। आप उसके ऊपर चाहे तो नारियल भी रख सकते हैं, चाहे तो दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। और फिर हम, ये सब प्रदोष काल में होगा, ठीक है। माता पार्वती के सबसे पहले हम हाथ में पानी लेके और अक्षत लेके संकल्प करेंगे कि मतलब हमने ये व्रत किया है। उसके बाद पानी को छोड़ देंगे और उनके ऊपर गणेश जी से स्टार्ट होगा। गणेश जी के ऊपर हम रोली, कुमकुम, ये जो भी है ये सब लगाएंगे। शिव माता पार्वती को भी लगाएंगे। उनको, माता पार्वती को श्रृंगार का पूरा सामान चढ़ाएंगे और शिव जी और गणेश जी को हम जनेऊ धारण कराएंगे। ये सब चीज़ें होंगी। मौसमी फल वगैरह जो है पूजा में होता है, ये सब रखेंगे हम। और फिर उसके बाद हम दीप धूप से उनकी पूजा वगैरह करेंगे और हवन करेंगे। लास्ट में हम आरती करेंगे। ये हो गया इसकी पूजा विधि। और फिर उसके बाद सेम प्रोसेस से 4 बार पूजा होगी इसी तरीके से। एक प्रदोष काल में, एक 8 बजे के आसपास, एक रात को 12 बजे के आसपास होगी, एक होगी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। उसके बाद इसका पारण होगा। तो ये 4 बार सेम आपको इसी तरीके से करनी है। रात में आप 8 बजे के आसपास इसकी कथा भी कर सकते हैं। इसकी कथा की एक किताब आती है, आप वो कथा भी पढ़ सकते हैं, और या पंडित वगैरह को बुला के पढ़वा भी सकते हैं। किसी से पढ़ सकते हैं, पढ़वा सकते हैं, पंडित जी को बुला के उनसे करवा सकते हैं। तो ये तो पूजा विधि है। और मतलब इतना कुछ नहीं है, नॉर्मल है। जैसा आप पूजा करते हैं उस हिसाब से चौकी वगैरह स्थापित करके इस टाइप से कर सकते हैं। सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में हम इनका पारण करेंगे, जब व्रत का पारण करेंगे तो इनका विसर्जन होगा। विसर्जन होगा तो आपके घर के आसपास जो भी नदी, तालाब, कुआं वगैरह ऐसे कुछ है, पानी का जल स्रोत है, तो आप उसमें इनका विसर्जन करेंगे। उसके बाद जो सुहाग वगैरह का सामान चढ़ाया है वो आप ले सकते हैं। प्रसाद, जो फल वगैरह हैं, प्रसाद में उसको बांट सकते हैं। इस तरीके से ये व्रत आपका पूरा हो जाएगा। अब एक बात और, अगर आपको प्यास लगी है, आपसे नहीं रहा जा रहा है, तो आप एक बार पानी ले सकते हैं। पानी कब लेना है हमको,
हमको पानी लेना है प्रदोष काल में, जब हम एक पूजा कर लेंगे उसके बाद ये पानी सिर्फ आपको एक ही बार पीना है। तो उसकी भी कुछ नियम है, आप डायरेक्ट पानी ग्लास वगैरह से नहीं पी सकते हैं। आपको क्या करना है, एक थाल में पानी भरना है और अपने हाथ पीछे रख के और ऐसे झुक के, जैसे गाय कैसे पानी पीती है नदी वगैरह में, उस टाइप से आपको पानी पीना है। तो गोमुखी होके आपको पानी पीना है। तो इस टाइप से, इस तरीके से आप पानी पी सकते हैं एक बार, एक ही सांस में आप जितना पानी पी सकते हैं। उसके बाद आपको पानी नहीं पीना है, ठीक है। तो इतनी छूट है इसमें। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, आप ये व्रत करना चाहते हैं, आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।